हे गाइस, दिस इज अजय और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने उसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट की थी ओ लेवल के M2R5 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं और हर एक वीडियो में हमने 25-25 क्वेश्चंस करा रखे हैं। आज उसी सीरीज की ये 5वीं वीडियो होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जो कि आपके वेब डिज़ाइनिंग के पेपर में, ओ लेवल के पेपर में 4 चांद लगा सकती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, टैग्स दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन विच सेक्शन। मतलब कहने का इसका ये है कि वो कौन सा टैग है जिसमें हम लोग जो भी लिखते हैं वो डायरेक्टली हमको वेब पेज में दिखता नहीं है। ऑप्शन है आपके HTML, हेड, बॉडी या फिर टाइटल। तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था HTML के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका शुरू होता है HTML से, देन आपका आता है हेड और अगला पार्ट आता है आपका बॉडी। ठीक है ना, ये 3 पार्ट आपके होते हैं। ये आपका कोर पार्ट होता है जो कि ओपन होता है और क्लोज होता है, बीच में लिखा जाता है हेड और बॉडी। हेड टैग के अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशंस को लिखते हैं जो कि हमारे वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होती हैं, बट वो हमें अपने वेब पेज से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच टैग इंसर्ट्स अ लाइन हॉरिजेंटली ऑन योर वेब पेज। निम्नलिखित में से कौन सा टैग एक हॉरिजेंटल लाइन आपके वेब पेज में लाने का काम करता है। ऑप्शन है आपका BR, HR, H या फिर लाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका HR टैग हो जाएगा। HR टैग हॉरिजेंटल लाइन लाने का काम आपके वेब पेज में करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, विच टैग अलाउज यू टू ऐड अ रो इन अ टेबल। एक टेबल में किसी रो को ऐड करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका ये टेबल टैग से है। टेबल टैग के अंदर हम लोग बेसिक कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। TR इस्तेमाल करते हैं, TH इस्तेमाल करते हैं, TD का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। TR का इस्तेमाल हम लोग टेबल में रो को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। TH का इस्तेमाल टेबल में किसी हेडिंग को इंसर्ट करने के लिए करते हैं और TD का इस्तेमाल टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा TR टैग। TR टैग का इस्तेमाल हम लोग अपने टेबल में किसी भी रो को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। आप किसी ईमेल लिंक को कैसे क्रिएट करेंगे कि आप मान लीजिए कोई वहाँ पर मैटर लिखा हुआ है, आप उस मैटर पर जैसे ही क्लिक करें आप तुरंत उस लिंक पर पहुँच जाएं। उसको आप कैसे बनाएंगे निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन नंबर ए AHREF XXX@YYY, या फिर ये आपका मेल HREF, डायरेक्टली मेल, या फिर AHREF। तो इसका जो राइट सिंटैक्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको लिखना कैसे है, ए लिखना है HREF इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखना है मेल टू, उसके बाद लगाना है आपको कोलन, और उसके बाद जो भी आपको ईमेल आईडी लिखनी हो आप उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, kodologyworld@gmail.com। ठीक है ना। अब आप इसको करेंगे बंद और यहाँ पर लिखना होगा क्लिक मी। ठीक, क्लिक में लिखिएगा और एंकर टैग को भी यहाँ पर कर दीजिएगा क्लोज। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक में लिख करके ऐसे आएगा आपको, ठीक है ना, क्लिक में लिख करके आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप मेरी ईमेल आईडी पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। मतलब कि जो ब्लॉक डिस्प्ले है वो बिना नई लाइन से शुरू हुए नहीं होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, इसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले नहीं होते हैं विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन, बिना नई लाइन से स्टार्ट हुए। तो आपको क्वेश्चन अगर समझने में परेशानी हो रही है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट 2 प्रकार के एलिमेंट आपके होते हैं। ये जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। क्या होता है, न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। और जो इनलाइन एलिमेंट होता है ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है।
तो सीधी से समझने वाली बात है, ब्लॉक एलिमेंट हमारा हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट डज वी लिंक एट्रीब्यूट मीन्स, मतलब वी लिंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन उठाया गया है एंकर टैग से, एंकर टैग से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। जब मैंने एंकर टैग कराया था तो वहाँ पर आपको 2-3 बातें बताई थी। नंबर 1 लिंक, उसके बाद वी लिंक और आपका ए लिंक है। ठीक है ना, ये 3-4 चीज़ें थी, हमने आपको बता रखी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच एट्रीब्यूट इज यूज टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली, निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग किसी एलिमेंट को यूनिकली डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो आपको मैंने भी पहले भी बता रखा था कि आईडी जो एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी एलिमेंट को यूनिकली डिफाइन करने के लिए करते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो आपको भी पता है कि आपके कॉलेज वगैरह में भी या फिर आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है तो आपको एक आईडी दी जाती है और वो आईडी सबसे यूनिक होती है। तो वैसे ही यहाँ पर किसी टैग को जो हम कोई आईडी से उसका नाम दे देते हैं, उसको एक आईडी दे देते हैं, तो वो भी अपने आप में यूनिक हो जाती है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप किसी भी टैग में या फिर किसी एलिमेंट में आप उसकी आईडी को डिफाइन करेंगे तो उसका जो एलिमेंट है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो वो थोड़ी सी यूनिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच टैग क्रिएट्स अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म इन HTML, HTML में फॉर्म में आप एक चेक बॉक्स को कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसे आपके बॉक्सेस बने रहते हैं, ठीक है ना, ये आपके बॉक्सेस बने रहते हैं। आप यहाँ पर लिखते हो, जैसे मान लीजिए क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है BA 10th 12th, तो आपने जो जो कर रखा है आप उसको भरते हो, ऐसे आपने करते हुए देखा होगा। तो वो चीज़ किस टैग के द्वारा बनाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो वो बनाने का तरीका क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है ना, ये आपका तरीका हो जाएगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। मतलब कोई भी राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया नहीं गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर टैग। अब पेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पेयर का जो मतलब होता है वो होता है जोड़ा, ठीक है ना, मतलब वे टैग जो जोड़े में आते हैं। तो आपको पता है पैराग्राफ टैग है, ये हमारा ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, तो ये तो आपका एक पेयर टैग है। इटैलिक है, ये भी आपका ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। उसके बाद अंडरलाइन टैग है, ये भी ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। बट जो इमेज टैग है ये ओपन तो होता है बट क्लोज नहीं होता है। और ये आपका एक इम्पटी टैग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डॉक्यूमेंट द टैग्स शुड बी रिटन इन। HTML में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट में उसमें जो टैग होते हैं उनको हम लोग किस केस में लिखते हैं उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन ने कहा है। अपर केस में लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, टाइटल केस में लिखते हैं या फिर दोनों केसेस में लिखते हैं। तो हमने आपको पहली क्लास में ही बता रखा था कि HTML जो है आपका वो एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप चाहे पैराग्राफ को कैपिटल में लिखें चाहे पैराग्राफ को स्मॉल में लिखें, ठीक है ना, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। चाहे इटैलिक को आप कैपिटल में लिखें चाहे इसी इटैलिक को आप चाहें तो स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होता है केस, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी, टाइटल केस में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अपर केस और लोअर केस दोनों केसेस में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज वैलिड। निम्नलिखित में से कौन सा कोड वैलिड है। फॉन्ट कलर रेड, फॉन्ट कलर रेड या फिर फॉन्ट इज इक्वल टू रेड, ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो फॉन्ट टैग से रिलेटेड है। फॉन्ट टैग को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, नॉर्मल जो सारे टैग्स जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से फॉन्ट को भी इस्तेमाल करते हैं।
फॉन्ट लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर साइज़ लिखनी है। साइज़ आप जितनी देना चाहें आप दे सकते हैं। 20 पिक्सल मुझे देना है, मैं 20 पिक्सल दे दूंगा। कलर लिखेंगे, कलर भी आप जो चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। रेड देना है आप रेड दे सकते हैं। उसके बाद और भी जब आपको ऐड करना है कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को बंद कर देना है, फॉन्ट को बंद कर देना है। उसके बाद अपने मैटर को लिखना है और मेन यहाँ पर फॉर्म को भी बंद, फॉन्ट को भी बंद कर देना है। तो इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ भी गए होंगे, बट ऑप्शन नंबर बी इसका गलत इसलिए होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका टैग नेम हो गया और ये एट्रीब्यूट हो गया, और टैग नेम और एट्रीब्यूट के बीच में देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, हाइफन दे रखा है, जबकि सिंटैक्स ऐसा नहीं बनता है, ठीक है ना। टैग नेम अलग होगा और उसके बाद एट्रीब्यूट अलग होगा और उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक। तो ये आपका राइट तरीका हो जाएगा, प्रॉपर सिंटैक्स हो जाएगा फॉन्ट टैग को इस्तेमाल करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वेयर डज द आईपी प्रोटोकॉल वर्क। आईपी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसके दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4, ठीक है ना। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, दो प्रोटोकॉल, इसके दो टाइप होते हैं। तो आपसे पूछा है आईपी प्रोटोकॉल कहाँ पर वर्क करता है, तो ये प्रोटोकॉल आपका नेटवर्क लेयर में वर्क करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज्ड टू गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। निम्नलिखित में से किस टैग का इस्तेमाल हम लोग हाईलाइटेड टेक्स्ट को लिखने के लिए करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो उठाया गया है वो फॉर्मेटिंग टैग से उठाया गया है, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग टैग के बारे में आपसे पूछ रहा है, और फॉर्मेटिंग टैग के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जहाँ पर हमने आपको 18 से 20 टैग्स को बताया है जो कि फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, एम्फेसाइज, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, है ना। और बड़े सारे टैग्स के बारे में हमने आपको बता रखा है। मार्क है, डिलीट है, इंसर्ट है, ब्रेक है, HR टैग है, बहुत सारे टैग्स को हमने बता रखा है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देखिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए आपकी वेब डिजाइनिंग की स्क्रिप्टिंग करते समय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट डज मेन इंक्लूड। मेन टैग क्या इंक्लूड करता है। तो जब भी आप किसी वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर प्रॉपर सा बनता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है हेडर। क्या आता है? हेडर आता है। हेडर के बाद आपने उसके नीचे देखा होगा नेविगेशन बार आता है यहाँ पर आपका, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? नेविगेशन बार हो गया, जिसका नैव टैग से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर सबसे नीचे आपको पता है क्या आता है? फुटर आता है। ये आपका क्या हो गया? फुटर हो गया। और ये बीच का जो एरिया छूट गया यहाँ पर आपका मेन आता है, ठीक है ना। मेन टैग आता है और इस मेन टैग में हम लोग आर्टिकल, असाइड, सेक्शन, इन सारे टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वही पूछ रहा है आपसे कि मेन टैग में क्या इंक्लूड होता है। तो मेन टैग में बेसिकली आपका इंक्लूड होता है आर्टिकल, ठीक है ना। और अगर सेक्शन होता तो सेक्शन के साथ भी आप जाते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच टैग इज यूज्ड विथ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के साथ किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका जावा स्क्रिप्ट से लिया गया है और HTML से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैनवास टैग का इस्तेमाल हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। कैनवास टैग HTML में एक ऐसा टैग है जो किसी भी HTML में पेज में किसी ग्राफिक्स को, किसी इमेज को या फिर किसी फिगर वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपको ऐसा फिगर कोई बनाना है, सर्कल बनाना है, उसके अंदर आपको कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए आप उसको डायरेक्टली बना नहीं सकते, या तो फोटो इंसर्ट करिए या फिर और कोई तरीका ढूंढिए। तो उसी के लिए 2014 में जब HTML5 आया तो उस समय आपके इस कैनवास टैग को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे आप लोग किसी भी ग्राफिक्स को या फिर किसी शेप वगैरह को बना सकते थे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू व्यू अ वेब पेज। एक वेब पेज को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये चीज़ आप सब लोगों को पता होगी। इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने वेब पेज को देखने के लिए। आप लोग भी अगर किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, किसी वेब पेज को देखना चाहते हैं, तो कहाँ पर जाते हैं? गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स पर जाते हैं। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी ब्राउज़र से इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं और इसको आप लोग देखते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अपाचे टॉमकैट, ऑप्शन नंबर बी जेटी, ब्लू जीराफ या फिर टॉर्नेडो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एक सर्वर नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग अगर एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के जाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, सर्च इंजन कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है, ब्राउज़र हो गया, सर्वर कौन सा है। ये चीज़ आप थोड़ा सा इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए। तो आप क्या करें, आप एक लिस्ट प्रॉपर तैयार कर लें कि ये चीज़ हमारी सर्च इंजन है, ये ब्राउज़र है, ये पूरी लिस्ट है और ये सर्वर की पूरी लिस्ट है। तो ये सब आप जब याद करे रहेंगे, जब आपके आंखों के सामने से ये ऑप्शंस गुजरे रहेंगे, तो आपको अगर थोड़ा मिस भी हो रहा होगा तो आप उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी उस क्वेश्चन को राइट करने की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। नेक्सस इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। कह रहा है क्या आपका नेक्सस जो है वो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूरी तरीके से गलत है। पहला वेब ब्राउजर आपका जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो नेक्सस नहीं था। अब आपको करना क्या है, कमेंट करके आपको हमको बताना है कि जो पहला वेब ब्राउज़र था और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंचे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप ज़रूर देंगे और जिसका सही होता है मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, फायरफॉक्स इज अ यूजेज रेंडरिंग इंजन। तो फायरफॉक्स आपको पता होना चाहिए, फायरफॉक्स आपका एक क्या है, एक ब्राउज़र है। वो किस रेंडरिंग इंजन का इस्तेमाल करता है। नंबर 1 वेबकिट, ट्राइडेंट, प्रेस्टो या फिर गीको। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फायरफॉक्स आपका गीको नामक रेंडरिंग इंजन का इस्तेमाल करता है HTML कोड वगैरह को रेंडर करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अपलोड HTML फाइल टू अ वेब सर्वर यू यूज। आप निम्नलिखित में से HTML फाइल को अपलोड करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किस कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी चीज़ को अपलोड करते हैं तो आपका वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र हो रही है तो नॉर्मल सी बात है FTP प्रोटोकॉल लगेगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।